हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान वर्ल्ड पर। आज हम इस पे भूगोल के एनसीईआरटी बुक से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यह टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पृथ्वी का प्रमुख मंडल परिमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह के कारण पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जिन्हें परिमंडल कहते हैं। और ये तीन हैं भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो भूमंडल के बारे में जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर पेड़ पौधे जीव जंतु आदि निवास करते हैं वह भूमंडल कहलाता है। आगे है यह भू प्रॉपर्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। पृथ्वी के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, जिसमें महासागर और महाद्वीप स्थित हैं, जो आपस में एक दूसरे से महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो महाद्वीप हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। तो दोस्तों महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो दोस्तों आओ एशिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों मोटा मोटा जान लेते हैं इसमें सबके बारे में, सारे महाद्वीपों के बारे में। तो चलिए एशिया के बारे में जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जैसा आप लोग ये दोस्तों चित्र में देख सकते हैं, जो एशिया महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है। अगला है यूरोप। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त से होकर गुजरता है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। सॉरी दोस्तों, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। इसे भी आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है अफ्रीका। यह विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा विश्व का बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो सहारा ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसी महाद्वीप में स्थित है। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसी महाद्वीप पर स्थित है। अगला है दोस्तों देखते हैं उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सांकरे स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। आप लोग इसे चित्र में देख सकते हैं। यही पनामा जल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महाद्वीपों से घिरा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से, जैसा कि आप लोग चित्र में देख ही रहे हैं। और अगला है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर स्थित है। चित्र में देख सकते हैं आप लोग। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, जो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और वो जो है उत्तरी अमेरिका में है, और जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं।
आप लोग इसको चित्र में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला है अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित होने के कारण यहाँ हमेशा मोटी परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों बहुत सारे देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी कुछ शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री आदि। अगला दोस्तों देखते हैं जलमंडल। जल की अधिकता कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प आदि जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब महासागर के बारे में जानते हो तो महासागर स्थल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल के हमेशा गतिशील होने के कारण तरंगे, ज्वार भाटा आदि होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर कम से कम 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी की 1/3 भाग पर इसका विस्तार है। पृथ्वी का सबसे गहरा मोरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। दोस्तों यह लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अगला है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की रेखा बहुत अधिक दंतु रहित है, मतलब दोस्तों टूटी फूटी है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति बनती है। अगला दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही व्यस्त महासागर है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन। अगला हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो और अधिक चाहते हैं कि आप देखें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ये जानकारी ले सके। ये दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, जिसे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र है दोस्तों हिंद महासागर का। अगला है दोस्तों दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला है आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में एक छिछले जल वाले सांकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। दोस्तों ये है बेरिंग जल संधि और इसी के द्वारा ही यह एक प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला है जीवमंडल। दोस्तों जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवमंडल की प्रजातियों को 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। अगला है दोस्तों और लास्ट वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ फैले वायु के मिश्रण गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें ऑक्सीजन 21% तथा नाइट्रोजन 78% होती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा भी वायुमंडल में होती है, 1% होती है दोस्तों। अगला है यह हमें प्राणवायु प्रदान करती है। यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
वायुमंडल पृथ्वी से 1600 किमी ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों ये चित्र देख सकते हैं, इसके 5 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाहिर मंडल। वायुमंडल मुख्य। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो और भी अधिक चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।